वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ रियल वीडियोस है और उस लड़की की रियल आवाज़ भी, तो कमज़ोर दिल वाले कृपया इसे ना देखें। आज हम आपको एक ऐसी डरावनी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का वास था, जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज की दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। तो आइए इस खौफनाक और डरावनी कहानी के बारे में बात की जाए। ये कहानी एनालिस मिशेल नाम की एक सुंदर लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिस के माता पिता बहुत धार्मिक लोग थे। एनालिस खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म को प्रचार करने वाली बनना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 23 साल की थी तब वह खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से हमेशा एनालिस को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा जाता था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी एनालिस की हालत में कोई सुधार न आने के कारण उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर दिया था। लेकिन 5 साल तक चले लंबे इलाजों और दवाओं का भी एनालिस पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर एनालिस की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। एनालिस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे दवाओं की ज़रूरत नहीं, बल्कि एनालिस किसी पैरानॉर्मल घटना की शिकार हो गई है। इसलिए एनालिस के पेरेंट्स ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। फिर उसके पेरेंट्स ने एक पादरी को अपने घर बुलाया। पादरी ने देखा कि एनालिस फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी और वह वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन पर चाट रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देखकर वह पादरी समझ गया था कि एनालिस के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनालिस के पेरेंट्स को यह सलाह दी कि उन लोगों को जल्दी से एनालिस पर एक्सोर्सिज्म की क्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि वह जल्द ठीक हो सके। फिर उन्होंने एक पादरी के साथ घर पर एक्सोर्सिज्म की क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला कि एनालिस के शरीर में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का वास है। और पहले एक्सोर्सिज्म के बाद से ही एनालिस के शरीर में वास करने वाली आत्माएं और भी ज़्यादा खौफनाक हो गई और एनालिस को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया। एक्सोर्सिज्म करते समय दोनों पादरियों को एनालिस को चैन से बिस्तर में बांधना पड़ता था। एनालिस के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं का वास सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। उन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह से थे: नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य का एक शासक था; जूडस इस्करियोट, इसने जीसस के साथ धोखा किया था; केइन, एडम और ईव का बड़ा बेटा था; हिटलर, इसको तो आप जानते ही होंगे; वैलेंटाइन, फिलोसिस मैन, एक बदनाम आदमी; एंड लूसीफर, बुराइयों का देवता। ये सभी 6 आत्माएं एनालिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी और एक्सोर्सिज्म करते समय दोनों पादरी एनालिस की आवाज़ भी रिकॉर्ड करते थे। आप भी सुनिए ये डरावनी ओरिजिनल एनालिस की आवाज़। एनालिस बहुत बीमार हो चुकी थी। वह इतना गुस्सा हो जाती थी कि अपने भाई बहन और अपने माता पिता पर भी हमला कर देती थी और खुद को भी मारने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों बाद एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया। उसका कहना था उसके शरीर में बसे शैतान उसे कुछ खाने पीने नहीं देते। इसी कारण से वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। 30 जून 1976 को एनालिस पर 62वीं बार आखिरी एक्सोर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनालिस ने कहा था कि अब वह बहुत थक चुकी है, अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन एनालिस की मौत के बाद एक नया मोड़ सामने आया, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित किया कि एनालिस कुपोषण की वजह से मरी थी। वह एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन पादरियों पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वे एनालिस के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वह चाहते तो एनालिस को बचा सकते थे। लेकिन एनालिस की मौत की वजह वह 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टर की मदद की ज़रूरत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी रहस्य में बना हुआ है। एनालिस के साथ आखिर क्या हुआ, ये तो अब ऊपर वाले को ही पता है, पर एनालिस की कहानी डरावनी बहुत है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।